Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स को कवर किया था। इस लेक्चर में हम जो नेक्स्ट हमारे 5 रह गए थे उनको हम कवर अप करेंगे। तो चलिए देखिए, हमारे पास है न्यूमेरिकल 1.6। इसकी कुछ स्टेटमेंट इस तरह से है। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। कहता है कि इन जो यहाँ पे उन्होंने नंबर दिए हैं, इनको आपने क्या कर इनके अंदर से आपने बताना है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं। याद रखें फ्रेंड्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होते हैं वो किसी भी क्वांटिटी में ऐसे डिजिट्स होते हैं जो हमें किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को दिखा रहे होते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम हर पार्ट को देखते हैं कि हर पार्ट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स को दिखाया गया है। तो देखिए, फर्स्ट वाला है हमारे पास स्टूडेंट्स 0.0045 मीटर। तो अब इसमें देखिए, इस नंबर में सबसे पहले जो है 3 ज़ीरोज़ को दिखाया गया है, लेकिन याद रखें स्टूडेंट्स, जो ज़ीरोज़ किसी भी नंबर के स्टार्ट पे आ रहे होते हैं और पहले जो ज़ीरो डिजिट से पहले होते हैं, यानी पहले ज़ीरोज़ और पहले जो ज़ीरो डिजिट होता है उससे पहले जितने ज़ीरोज़ आ रहे होते हैं, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, कभी भी वो अहम नहीं होते। तो इसीलिए ये 2 ज़ीरो 4 से पहले ज़ीरो हैं, ये हमारे पास ये कभी भी सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ नहीं हो सकते। और इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट 4 और 5 2 ही ऐसे डिजिट हैं जिनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोल सकते हैं। लिहाज़ा यहाँ पर जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनकी जो क्या वैल्यू है वो 2 है। यहाँ पे देखिए, हमने फाइंड आउट करना है सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो हमने देखा कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं उसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलते हैं और यहाँ पर नॉन ज़ीरो डिजिट्स कितने हैं, 4 और 5, ठीक है। तो पहला ज़ीरो डिजिट से पहले जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। सो यहाँ पर इसलिए 4 एंड 5 2 ही जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे हमने लिख लिया कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ 2, ठीक है। तो आगे देखिए, बी पॉइंट को इसमें है 2.047। इसके अंदर देख लेते हैं कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट, इस केस में स्टूडेंट जो सारे डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर एक ज़ीरो भी है और हमने पहले पढ़ा कि जितने भी ज़ीरो होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट आपने ये पॉइंट याद रखना है कि अगर ज़ीरो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में आ रहा हो तो वो जो है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ज़ीरो है वो 2 नॉन ज़ीरो, यानी जो ज़ीरो नहीं है उन रकमों के दरमियान, जो रियल डिजिट्स हैं हमारे पास उनके दरमियान में ज़ीरो आ रहा है। तो यहाँ ज़ीरो को भी हम जो है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ही काउंट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 0 भी है, 4 भी है, 7 भी है। तो यहाँ पर कितनी इसकी तादाद होगी, 1, 2, 3 एंड 4। सो टोटल हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए, 4। आगे देखिए, सी पॉइंट में यहाँ पर है 3.40 मीटर। इसके अंदर देख लेते हैं कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट 3 और 4 जो हैं ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब सवाल जो है ये पैदा होता है कि जो लास्ट पर 0 दिया गया है, क्या वो भी सिग्निफिकेंट है या नहीं? यहाँ पर स्टूडेंट आपने ये बात याद रखनी है कि अगर किसी 0 जो है किसी भी डेसिमल के बाद में आए और चाहे वो नंबर के आखिर में हो, तो वो जो है सिग्निफिकेंट होता है। यानी वो डेसिमल के बाद में है, ये देखिए ये डेसिमल के बाद था और जो है बिल्कुल लास्ट पर था, तो इसलिए ये जो है ये सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि वो जो है एक्यूरेसी को शो कर रहा होता है। लिहाजा इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 भी सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है और 0 भी सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने आ गए, टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमारे पास 3 आ गए, ओके। तो यहाँ पर सी पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं डी पॉइंट की तरफ। उसमें बताया गया है कि 3.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब यहाँ पे पावर वाली रकम दे के हमसे पूछा गया है कि इसके अंदर बताइए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे। याद रखिए स्टूडेंट, जब भी कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया हो, ये देखिए ये साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखा गया है, यानी पावर में लिखा गया है। जब कोई भी नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हो तो इसके अंदर सिर्फ वही डिजिट्स वही डिजिट्स वो है सिग्निफिकेंट होते हैं जो कि एक्सपोनेंट से पहले आ रहे होते हैं। एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या है, 10 की पावर 4 है। सो पार वाली रकम में या साइंटिफिक जो न्यूटेशन वाली रकम में वही डिजिट्स जो है ये सिग्निफिकेंट कहलाते हैं जो कि बिल्कुल एक्सपोनेंट से पहले आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर 3, 4 एंड 2 यही सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि ये पार वाली रकम है, एक्सपोनेंट वाली है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये एक रूल है। तो यहाँ पर कितने हो गए सिग्निफिकेंट नंबर्स, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर क्या है, 3 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो कि कौन-कौन से हैं, 3, 4 एंड 2।
ओके, सो ये वाला न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया और अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इसकी मैं समरी बता देती हूँ आपको कि शुरू में जो ज़ीरोज़ हो आ रहे होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसा कि हमने ए पॉइंट में पढ़ा था कि शुरू वाले जो ज़ीरोज़ होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। उसके बाद सेकंड वाले केस में हमने पढ़ा कि दरमियान वाले जो ज़ीरोज़ होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं जो कि डेसिमल के बाद में आ रहे होते हैं और जो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में ज़ीरो होता है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। ओके, अब सी वाला पॉइंट देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो आखिर वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट ज़ीरो डिजिट होता है लास्ट वाला जो कि डेसिमल के बाद में आ रहा होता है वो जो है सिग्निफिकेंट होता है। क्या जो लास्ट पे आ रहा होता है और डेसिमल के बाद में आ रहा था वो भी सिग्निफिकेंट होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर वैल्यू लिखी हुई हो तो उसमें जो सिर्फ़ वही डिजिट्स जो है जो सिग्निफिकेंट कहलाएँगे जो कि बिल्कुल एक्सपोनेंट से पहले लिखे हुए होंगे। और एक्सपोनेंट वाली जो वैल्यू होगी यानी जो पार में लिखी वाली होगी वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर ऐड अप नहीं होगी। अब चलते हैं स्टूडेंट्स 1.7 की तरफ उसमें हमें यहाँ पर बताया गया है कि राइट इन साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पे उसने 2 वैल्यूज़ बताई हैं और कहा है कि इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हुए लिखना है। देखिए हमारे पास ए वाला पॉइंट है 0.0035 मीटर यहाँ पर कहता है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हुए यहाँ पर इसको लिखिए। अब यहाँ स्टूडेंट हमारे पास जो नंबर है उसके अंदर ये 2 ज़ीरो आ रहे हैं बिल्कुल पॉइंट के बाद और नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले। अब याद रखें स्टूडेंट कि जब भी कोई नंबर डेसिमल के साथ हो और शुरू में उसके ज़ीरोज़ हों, तो वो ज़ीरोज़ जो होते हैं वो बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं होते जैसा कि हमने पहले पढ़ा। तो इनका मतलब है कि जो डेसिमल की पोज़ीशन है वो हमें फ़िक्स करनी होगी, फिर ही वो जो रकम है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखी जाएगी। अब हम स्टूडेंट डेसिमल को मूव करते हैं ताकि नंबर के बिल्कुल सामने एक तरफ नॉन ज़ीरो जो है डिजिट रह जाए। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने डेसिमल को जो है 3 पॉइंट लेफ्ट राइट की तरफ मूव करवाएँगे। देखिए यहाँ पर है जो डेसिमल है ये हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो के साथ है और हमने ये कोशिश करनी है कि जो हमारा फर्स्ट वाला नॉन ज़ीरो डिजिट है जो कि ज़ीरो नहीं है बल्कि एक जो रियल डिजिट है उसके बाद में चला जाए, जो फर्स्ट वाला है। अब यहाँ पे देखिए ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है? तो हमने क्या करना है डेसिमल को यहाँ से उठाना है जो फर्स्ट वाला नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद में लगाना है। तो हम यहाँ से मूव करेंगे 1, 2 एंड 3 यहाँ पे 3 के बाद लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने कितना मूव किया 1, 2 एंड 3 तो जब हम जो है लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो तब 10 की पावर माइनस में आती है। तो हमने क्या किया हमने 10 की पावर -3 लिख दिया तो ये इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में ले आएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर हमारे पास है बी पॉइंट जो कि है 206.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर सेम केस यहाँ पे भी और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमने क्या करना है हमने देखा कि साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं कि जो डेसिमल होता है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में लगाना होता है। तो यहाँ पर अब जो नंबर हैं ऑलरेडी अब दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन अभी तक हमें जो है साइंटिफिक नोटेशन की जो सही शक्ल है वो नहीं मिली। इसलिए हमने क्या करना है इसके रूल को मद्देनज़र रखते हुए जो डेसिमल है उसको हमने मूव करवाना है फर्स्ट नॉन डिजिट 0 के बाद। सो हम यहाँ से पॉइंट को उठाएँगे स्टूडेंट और फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद में लगाएँगे। यहाँ से हमने मूव किया 1 एंड 2 यहाँ पे 2 के बाद लगा देंगे। तो ये जो है हमने देखा कि अगर हम मूव करेंगे लेफ्ट से राइट तो जो 10 की पावर है वो माइनस में आएगी। लेकिन स्टूडेंट अगर हम मूव करेंगे लेफ्ट से जो है राइट से लेफ्ट अगर मूव करेंगे तो फिर जो हमारी पावर है वो पॉजिटिव में आएगी। तो हमने यहाँ पे लिखा 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 2 वैसे ही साथ नीचे आ जाएगी। तो ये जो हमने पीछे रूल ये पढ़ा कि जब दोनों 10 की पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, तो जो उनकी पावर्स हैं, वो आपस में ऐड अप हो जाती है। तो ये जो 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 ये आपस में ऐड अप होगी और 2 + 2 4 आ गया और ये हमारे पास वैसे नीचे आ गया। तो ये हमारे पास है स्टूडेंट फाइनल आंसर इस न्यूमेरिकल का। इसको आप देख लीजिए और अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आगे चलते हैं हमारे पास है 1.8 इसमें स्टूडेंट अब उसने हमें 3 वैल्यूज़ दी हैं और इनको कहा है कि आप इनको करेक्ट प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए इनको जो है सॉल्व कीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर बुक में चैप्टर नंबर 1 में हमने प्रीफिक्सेस का ब्लॉक पढ़ा था। ये देखिए स्टूडेंट आप पेज नंबर 10 पे इसमें प्रीफिक्सेस का ब्लॉक है, आपने इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना है, इसको हाइलाइट कर लेना है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से न्यूमेरिकल के अंदर भी यूज़ होगा, एग्ज़ाम्पल्स के अंदर भी और इससे जो है एमसीक्यूज़ भी पूछे जाते हैं। सो दिस ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपने इन सबको अच्छे से रीड आउट कर लेना है और आपने इसको रिमाइंड कर लेना है, बार-बार इसको याद करना है और अपने माइंड में इसको स्टोर कर लेना है, ये आपको आने चाहिए। अच्छा यहाँ पर अब ए पॉइंट देखिए इसको हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए इनको लिखना है।
तो पहला पॉइंट है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमने इन सवालों में करना क्या है, हमने 10 की जो पावर है उसको सॉल्व करके और फाइनल आंसर जो है वो हमने सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है। और फाइनल आंसर में कोई ना कोई प्रीफिक्सेस जो है वो ज़रूर यूज़ होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस, ओके। सो हमने 10 की पावर को यहाँ पे सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर सेंटी यूज़ हुआ है, तो हमने क्या करना है सबसे पहले, सेंटीमीटर का मतलब है स्टूडेंट की 10 की पावर -2। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने सेंटी की वैल्यू लिख लेना है, क्योंकि हमने सेंटी को सेंटीमीटर को मीटर के अंदर चेंज करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेंटी की यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे। सेंटी की वैल्यू क्या है, 10 की पावर -2, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और सेंटी की जगह आ जाएगा 10 की पावर -2 और साथ में मीटर वैसे ही आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, जब रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो जो उनकी पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड अप हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 10 4 आ जाएगा और साथ में -2 आ जाएगा। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो बाकी 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर। अब ये तो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। अब हमने क्या करना है, जो करेक्ट प्रीफिक्सेस है वो यहाँ पर यूज़ करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया, तो हमने प्रीफिक्सेस को यूज़ करना है। तो यहाँ प्रीफिक्सेस के ब्लॉक में देखिए कि यहाँ पे हमें कोई भी प्रीफिक्सेस जो है वो 10 की पावर 2 में नज़र नहीं आ रहा। सबसे जो छोटा भी है वो भी हमारे पास 10 की पावर 3 है, ठीक है, 2 नहीं है। सो हमने जो है इसकी 10 की पावर 3 किसी तरह से लाना है, ताकि हम इसके साथ किलो को लिखा सकें। 10 की पावर 3 कैसे आएगा, जब हम जो है यहाँ पर डेसिमल को उठाएँगे और उसको यहाँ पर लाएँगे, तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, एक जो हमारे पास पावर है उसमें इज़ाफ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगी 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 3, 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। जैसे कि हम जानते हैं कि 10 की पावर जो 3 है वो बराबर है किलो के। सो 10 की पावर 3 की जगह किलो आ गया, साथ में मीटर वैसे ही आ गया। सो फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा, 0.5 और इसकी जगह किलो आ गया और साथ में मीटर वैसे ही उतर आया। सो ये था हमारा ए वाला पॉइंट कवर हो गया। अब चलते हैं बी पॉइंट की तरफ, जो कि है 580 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमने सबसे पहले 10 की पावर 2 को जो है सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर अब 10 की पावर 2 है, ठीक है। 10 की पावर 2 है, तो अब हमने करना क्या है कि सेम ऊपर वाले केस में जैसे हमारे पास 10 की पावर 2 था, तो हमने उसको 10 की पावर 3 में लाया। सेम इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही किया। हमने डेसिमल को उठाया और हम उसको राइट से लेफ़्ट साइड पर लेकर गए, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने एक ज़ीरो को रिमूव किया, तो वो आ गया हमारे पास 10 की पावर 3, यानी एक जो पावर है उसके अंदर इज़ाफ़ा हो गया। तो ये 10 की पावर 3 आ गया। तो हम जानते हैं कि जो 10 की पावर 3 है वो किसके बराबर है, 1 किलोग्राम के बराबर है। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर 10 की पावर 3 की जगह यहाँ पर किलो लग जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 58 जो है किलोग्राम में आ जाएगा। तो ये हमने इसको लिख दिया प्रीफिक्सेस के अंदर। प्रीफिक्सेस हमने यहाँ पर कौन सा यूज़ किया, किलो, क्योंकि हमने इस ज़ीरो को हटा के इसकी जगह हमने 1 जो है इसके अंदर पावर में इज़ाफ़ा कर लिया। तो ये आंसर आ जाएगा 58 किलोग्राम। सो चलते हैं अब सी पॉइंट की तरफ। उसमें बताया गया है 55 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेकंड। इसको सॉल्व आउट कीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब जो सबसे पहले हम पावर को सॉल्व आउट करते हैं। पावर को सॉल्व आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम डेसिमल को मूव करवाएँगे। अब देखिए स्टूडेंट, 10 की पावर -4 प्रीफिक्सेस के ब्लॉक में यहाँ पर इस नाम से कोई भी प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं हुआ। या तो 10 की पावर -3 है, तो यहाँ 10 की पावर -6 है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 10 पे, यहाँ पे देखिए जो सबसे छोटी माइनस की वैल्यू है वो क्या है, -1 है। फिर उसके बाद -2 है, फिर उसके बाद -3 है, फिर उसके बाद -6 है, -4 कहीं भी नहीं है। तो यहाँ तो हम इसको -3 बनाएँगे, तो यहाँ हम उसको -6 बनाएँगे। तो इसलिए हमें ये काम ईज़ी लगा कि हम उसको -3 बना सकते हैं, ताकि -3 की जगह हम क्या यूज़ कर सकें, उसकी जगह मिली को यूज़ कर सकें। इसीलिए स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने डेसिमल को मूव करवाया। मूव किस तरफ करवाया, हमने उसको राइट से लेफ्ट लेकर गए। जब हम लेफ्ट लेकर आएँगे तो उसकी जो एक माइनस की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे -4 से -3 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अब -3 आ गया। अब -3 हम जानते हैं कि 1 मिली जो है वो बराबर होता है -3 के। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ गया 4.3। इसकी जगह हम मिली को लिख देंगे और सेकंड जो है वो साथ में वैसे ही आ जाएगा। ओके। तो यहाँ तक फ्रेंड हमारे 8 जो न्यूमेरिकल हैं वो जो है कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं अब 9 वाले न्यूमेरिकल की तरफ, उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए ज़रा, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज़ 3.0 × 10⁸ मीटर फी सेकंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस।
अब स्टूडेंट ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ये बहुत ही हमें एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा है कि ये क्या है, लाइट ईयर। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, लाइट ईयर। अब स्टूडेंट्स, जो लाइट ईयर है उसका नाम सुनकर यही लगता है कि शायद ये साल का यूनिट है। ठीक है, लाइट ईयर ऐसे लगता है जैसे ये एक टाइम जो है टाइम का यूनिट है। लेकिन याद रखें स्टूडेंट, लाइट ईयर जो है वो दरअसल एक डिस्टेंस का यूनिट है, टाइम का नहीं है। ये वो फासला है, ये वो वाला डिस्टेंस है जो कि रोशनी 1 साल में तय करती है, तो उसको हम कहते हैं लाइट ईयर। यानी रोशनी 1 साल में जितना सफ़र करती है उसे हम बोलते हैं लाइट ईयर। तो यहाँ पर अब गिवन डाटा हमें दिया गया है, उसको लिख लीजिए कि यहाँ पर उसने हमें बताया है कि एक जो उसमें यहाँ पे दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट दी है। ये देखिए, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे गिवन है हमें। उसकी वैल्यू क्या है, 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड। फिर उसके बाद उसने हमें टाइम दिया है, टाइम उसने हमें यहाँ पर गिवन दिया है 1 ईयर। तो 1 ईयर को, चूँकि स्टूडेंट टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड। सो हम 1 ईयर को सेकंड के अंदर चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट 365 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 के साथ। सो इसलिए यहाँ पर जो है क्योंकि हमने यहाँ पर इसलिए लिखा कि 1 साल के अंदर जो है 365 दिन होते हैं, फिर हर दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, फिर हर घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, फिर हर मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। सो हमने इसीलिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया। ये दरअसल जो है दिनों जो दिन होते हैं, ये असल में 1 दिन में घंटे होते हैं, ये 1 घंटे में मिनट होते हैं, और ये 1 मिनट में सेकंड्स होते हैं। तो हम जब इन ये चारों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो सेकंड के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा गिवन डाटा है, जो कि क्या है, 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकंड्स। तो ये टाइम आ गया है। अब स्टेप 2 हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमें पता है कि हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। यानी जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, हमने ये फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट पुट द फार्मूला, यानी फार्मूला को पुट करेंगे। हमें पता है कि फार्मूला फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ये सेकंड चैप्टर के अंदर भी हमने इसको कवर अप किया था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, तो ये फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन फार्मूला है डिस्टेंस का, कि एस इज इक्वल टू वी और टी। हमने जब वी और टी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा। अब वी जो है ये एक कॉमन स्पीड है, और हम वी की जगह सी को भी लिख सकते हैं, क्योंकि सी को मेंशन किया रहता है फॉर द स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन जो वी है ये एक कॉमन स्पीड होती है, लेकिन सी यूज़ की जाती है स्पीड ऑफ लाइट के लिए। सो यहाँ पर हमें लाइट के बारे में डिस्कशन की जा रही है, सो यहाँ पे हम वी की जगह सी लिखेंगे। एस इज इक्वल टू सी टी, सी की जगह सी की वैल्यू लिखेंगे जो कि यहाँ पे गिवन है, 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड। उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, और साथ में टी जो हमने अभी अभी फाइंड किया, 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकंड, उसको हम लिखेंगे। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि क्या होगा, जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 3.15 को करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.45। तो जब दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, तो जो उनकी पावर्स होती हैं वो ऐड अप हो जाती हैं। तो 8 और 7 जब एक दूसरे के साथ प्लस हो जाएंगी, तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 15। तो ये था स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर 1.9 का। को हाईलाइट कर लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब चलते हैं अपने लास्ट वाले न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि है हमारा 1.10, और इसको देख लेते हैं। बहुत ही शॉर्ट न्यूमेरिकल है ये। यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। Express the density of mercury given as 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब इन किलोग्राम मीटर फी क्यूब। तो ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि 13.6 ग्राम सेंटी फी क्यूबिक मीटर, और इन किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर। ओके, किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर। तो अब हमने क्या था कि इसको जो है 13.6 सेंटीमीटर पर सेंटी फी क्यूबिक मीटर को आपने चेंज करना है किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर के अंदर। तो इसके लिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह इसको इसके अंदर चेंज किया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट अब हमें वो कन्वेयन के बारे में बता रहा है कि आपने क्या करना है, डेंसिटी के एक यूनिट को आपने दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमें जो डेंसिटी की जो मरकरी की डेंसिटी गिवन है वो गिवन है हमारे पास ग्राम सेंटी फी क्यूबिक मीटर में, और उसको उसने कहा कि किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर के अंदर चेंज करें। तो याद है कि स्टूडेंट के फिजिक्स में हमेशा ऐसे यूनिट इस्तेमाल होते हैं, और डेंसिटी का जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास ये वाला है, यानी किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर। ओके, ये डेंसिटी का एसआई यूनिट है, और फिजिक्स में हमेशा ऐसे यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसको इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे,
और आप वो वाली कन्वर्जन को रिकॉल करें कि हमने सबसे पहले जो है कन्वर्जन्स को याद करना चाहिए कि हमने पीछे क्या किया था जब हमने 1 ग्राम को किलोग्राम के अंदर चेंज किया था, तो हमने क्या किया था कि 10 की पावर माइनस 3 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ग्राम को किलोग्राम के अंदर चेंज किया। मतलब हमें यहाँ इस न्यूमेरिकल के अंदर 2 कन्वर्जन करनी है। पहले क्या करनी है, हमने ग्राम को चेंज करना है किलोग्राम के अंदर, और दूसरा हमने क्या करना है फी क्यूबिक मीटर को हमें चेंज करना है फी क्यूबिक मीटर में। सो हम पहली कन्वर्जन क्या करेंगे कि हम पहले ग्राम को किलोग्राम के अंदर चेंज करेंगे। तो हमने ग्राम को किलोग्राम के अंदर चेंज करने के लिए हमने पढ़ा था कि उसको 10 की पावर माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया 13.6 को मल्टीप्लाई किया 10 की पावर माइनस 3 के साथ, तो वो हमारे जो आंसर आ जाएगा किलोग्राम के अंदर। अब दूसरा स्टेप क्या करना है हमें कि जो है साइंटिफिक क्यूबिक मीटर को हमें करना है चेंज मीटर फी क्यूबिक मीटर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6 के मीटर क्यूब के। तो ये अब वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई? क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट कि 1 सेंटीमीटर जो है बराबर होता है 10 की पावर माइनस 2 मीटर की, क्योंकि सेंटी की जगह सेंटी की वैल्यू आ गई जो कि है 10 की पावर माइनस 2। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर इसके बराबर है, और जब हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब को, ठीक है? जब साथ में क्यूब आ जाएगा तो फिर जो ये वाली सेंटी की वैल्यू है फिर हमें उसका भी क्यूब लेना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर हमने जो 10 की पावर माइनस 2 है इसको उसका क्यूब लिया। क्यूब लेने के बाद जब हम इसका क्यूब लेंगे स्टूडेंट, तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 के, तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो यहाँ से आया हमारा ये वाला आंसर 10 की पावर माइनस 6 के, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब के। तो ये हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की, चूँकि हमने चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब को सेंटी फी क्यूबिक मीटर को हमें चेंज करना है मीटर फी क्यूब में। सो इसलिए हमने क्या किया, ये वाली जो वैल्यू हमने यहाँ पे ग्राम को किलोग्राम के अंदर चेंज करके निकाली, उसको हम इस रकम के साथ जो है डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट ये हमारे पास 13.6 है, ये तो वैसे ही रहेगा। अब ये जो पार है ये 10 की पावर माइनस 3, और जो नीचे वाली पार है चूँकि वो ऊपर जाके उल्ट हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। तो -3 + 6 इसका आंसर आ जाएगा +6 साथ में किलोग्राम, और ये जो है ये ऊपर जाके माइनस में चला जाएगा। तो चूँकि यहाँ पे हमारा आंसर आया है 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो यहाँ पर देखिए साइंटिफिक नोटेशन का ये रूल है कि आपका जो डेसिमल है वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है वो कौन-सा है? वो है 1, तो इसलिए हमारा जो डेसिमल है वो यहाँ पर 1 और 3 के दरमियान में आना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ से डेसिमल को उठाया और यहाँ मूव किया। तो जब स्टूडेंट राइट से लेफ्ट मूव करते हैं तो फिर 10 की पावर में 1 इज़ाफ़ा होता है, 1 बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 हो गया, और साथ में ये वाला जो यूनिट है किलोग्राम फ़ी क्यूबिक मीटर, वो या साथ में यूनिट आ गया। तो हमने फाइनली जो है इस रकम को किलोग्राम फ़ी क्यूबिक मीटर के अंदर फाइनली चेंज कर लिया। तो यहाँ पर ये है हमारा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये थे हमारे न्यूमेरिकल नेक्स्ट वाले 5 जो हमने इस लेक्चर के अंदर कवर किए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इन कन्वर्जन को प्रैक्टिस करें, इतना प्रैक्टिस करें कि ये आपको आँखें बंद करके भी आने लग जाएँ, और आप आसानी से इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें और पेपर के अंदर भी अच्छे स्कोर्स को अचीव कर सकें। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को इंशाल्लाह कवर अप करेंगे, और अगर कोई भी आपकी कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।